हेलो फ्रेंड्स, मैं शैब्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू मेथड सीखने वाले हैं रिपीट पैटर्न के, जो कि है मिरर टाइप रिपीट पैटर्न। मिरर टाइप रिपीट पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं, आइए इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं। सबसे पहले इस मिरर टाइप रिपीट पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक डाउनलोडेड इमेज ले लेते हैं जिसमें भी आपको मिरर अप्लाई करना होता है। तो आप सपोज एक यहाँ से पिक ले लेते हैं, ठीक है। ये पिक मैंने एक ले लिया। अब इसकी कैनवास साइज यहाँ से इमेज ऑप्शन में जाते हैं और कैनवास साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जितने बाई जितने का आपको कैनवास साइज चाहिए उतना आप यहाँ से सेट कर लीजिए, वैल्यू डाल के 2000 बाई 2000 जैसा भी चाहिए वो यहाँ से इनपुट कर देते हैं। ओके, तो सपोज 2000 बाई 2000 का मुझे एक साइज कैनवास साइज चाहिए। तो देख रहे हैं ड्राइंग एरिया एक्स्ट्रा लार्ज हो गया है, तो इसको क्या करते हैं, अल्ट बटन से स्मॉल कर लेते हैं। ओके, स्मॉल कर लिया मैंने। अब इस जो मैंने इमेज ले रखा है इस पे कैनवास एरिया पे, इस इमेज को भी शिफ्ट बटन के संग क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। तो इसको भी एक स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा, ओके, इस तरीके से, और इसको सेंटर पोजीशन दे देते हैं। अगर ये सेंटर पोजीशन पे परफेक्टली नहीं सेट हो पाता है तो क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं मूव टूल पे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटर का जो अलाइनमेंट है उस पे क्लिक कर लेते हैं, तो जिससे जो इमेज है वो सेंटर पोजीशन में आ जाता है परफेक्टली। ओके, तो जब ये सेंटर में आ जाता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। तो एक लेयर यहाँ देख रहे हैं एड ऑन हो चुका है, तो जो डुप्लीकेट लेयर है उसको ऑफ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मिरर कर लेते हैं इसी इमेज को। तो यहाँ एडिट ऑप्शन में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ से हॉरिजेंटल कर लेते हैं। ओके, फ्लिप हॉरिजेंटल। ओके, ये हो गया हॉरिजेंटल। अब इसको भी क्या करते हैं, फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं, फिल्टर ऑप्शन से ऑफसेट कर लेते हैं। तो कितना ऑफसेट करते हैं, चूंकि मैंने 2000 का इमेज ले रखा था तो 2000 का हाफ 1000 होता है, तो 1000 यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ओके, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ओके, ये सेट हो गया। यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जो लेयर मैंने डुप्लीकेट लेयर ऑफ कर रखा था, मतलब जो लेयर था उसको जो मैंने ऑफ कर रखा था उसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैटर्न तैयार हो गया। अब इस पैटर्न को एक नाम दे देते हैं इस पे, ठीक है, बर्ड या कुछ भी XYZ कोई एक नाम दे देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं अदर जगह, न्यू फाइल यहाँ से ले लेते हैं। ओके, अब इसी एरिया में क्या करते हैं, इस पैटर्न को अप्लाई कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अगर आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं एंड देन यू कैन गो ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे पूरा डायलॉग बॉक्स खुलता है लेयर स्टाइल का। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पैटर्न ओवरले है। क्या है, ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें पैटर्न ओवरले है। इसमें क्लिक करते हैं और जो भी आपको पैटर्न यहाँ पे लगाना होता है जिस तरीके का, वो पैटर्न आप यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपने बना के सेव कर रखा है। ओके, तो यहाँ से भी आप ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन जो होता है, यहाँ से भी आप पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और वहां से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और ये एडिट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ओके, एक न्यू और एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। ये एक वन पैटर्न हो जाता है, इसको जूम कर लेते हैं। अगर ये ज्यादा बड़ा पैटर्न लगता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे डबल क्लिक, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था कि यहाँ पे स्केल में जाते हैं। स्केल में जाने के बाद यहाँ पे आपको जितना भी साइज का पैटर्न अप्लाई करना है उतने साइज का आप यहाँ से कर लेते हैं। देख रहे हैं अभी मैंने 12 कर रखा है, तो देख रहे हैं ये पैटर्न की साइज जो है कम हो गई है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके कर लेते हैं। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब एक मैं और एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से एक ओपन ऑप्शन में जाते हैं और एक न्यू यहाँ से इमेज ले लेते हैं। इस तरह ये एक इमेज मैंने ले रखा है। ओके, उसके बाद मेथड क्या होता है, इमेज ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से कैनवास ले लेते हैं, कैनवास साइज सेट कर लेते हैं। सपोज इसका जो साइज है मुझे 1000 रखना है। ओके, तो इसका विड्थ और हाइट 1000 सेट कर लेती हूँ और यहाँ से ओके कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं कि ये जो कैनवास एरिया है थोड़ा लार्ज है, तो इसको अल्ट बटन प्रेस करके इसको स्मॉल कर लिया मैंने साइज, ठीक है। स्मॉल कर लेने के बाद ये जो इमेज है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं शिफ्ट बटन के थ्रू, इस तरीके से। ओके, और इसको सेंटर पोजीशन दे देते हैं। यहाँ पे जाते हैं मूव टूल पे, मूव टूल के बाद यहाँ अलाइनमेंट में जाके सेंटर का पोजीशन दे देते हैं। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जे कर लेते, डुप्लीकेट लेयर। ओके, फिर जो डुप्लीकेट लेयर मैंने ले रखा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एडिट ऑप्शन में आते हैं और ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो क्या हुआ है, मिरर हो चुका है। एक को ऑफ कर लेते हैं जिसपे आपको फिल्टर
लगा के ऑफसेट करना होता है। तो ध्यान रहे कि अभी ये जो मैंने फिल्टर ऑप्शन ऑन किया है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो लेयर ऑन है वो लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, लेयर को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं, अदर में जाते हैं और ऑफसेट में आ जाते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने जो पिक्चर लिया हुआ था वो 1000 का था तो यहाँ पे 500 सेट कर लेते हैं। ओके, 500 वर्टिकल, 500 हॉरिजेंटल एंड देन ओके कर लेते हैं। उसके बाद जो लेयर ऑफ कर रखा है उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न तैयार हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इस पैटर्न का एक नाम दे देते हैं। ओके, ओके कर लेते हैं। फिर एक यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं जिसपे इस पैटर्न को अप्लाई करना हो। ओके, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। ओके, तो ये होता है मिरर मेथड के थ्रू रिपीट पैटर्न को ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, अगर आपको इसको स्केलिंग करना है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने मिरर मेथड के थ्रू रिपीट पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके मेथड्स को सीखा। अगले क्लास में मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक बताऊंगी। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।